हूं। अब हम चल रहे हैं भारत की अपेक्षाओं को समझने। भारत किस प्रकार के सुधार चाहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो आज की पहली हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। भारत क्यों चाहता है सुधार, भारत को उससे क्या फायदा होगा, ये चल रहे हैं हम आज समझने और जानने बहुत ही विस्तार पूर्वक। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत का क्या आपसी संबंध है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मामले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। सच है ये बात तो, कि जब तक समाज में शांति और सौहार्द नहीं होगा तब तक दुनिया का विकास नहीं हो सकता। आप देखिए कि इजराइल चाहे ले लें आप, चाहे हमास ले लें आप, चाहे यूक्रेन ले लें आप, चाहे आप रशिया ले लें, इसका पूरे विश्व की आर्थिक प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कोई ये मना नहीं कर सकता कि इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पूरी दुनिया पर इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। युद्ध जब भी होगा, विश्व में जब भी अशांति फैलेगी, उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा और एक समान पड़ेगा। ये बात आप बखूबी जान लें और समझ लें कि दुनिया अगर लड़ेगी तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। तो भारत मानता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरे विश्व में शांति की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए, और यह शांति की जिम्मेदारी तभी अच्छे से निभाई जा सकती है जब संयुक्त राष्ट्र संघ एक लोकतांत्रिक संगठन के रूप में अपने आप को और मजबूत करेगा, तभी यह संभव हो पाएगा। भारत का यहां सीधा संबंध है किससे? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या से। भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या को, स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे कि ये एक और बेहतर लोकतांत्रिक संगठन बन सके और विश्व के अनेकों देशों की नुमाइंदगी कर सके। इस बात को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। सब मानते हैं ये तो, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या तब से उतनी ही है जब से वो जितना बना हुआ है अस्थायी सदस्यों की, लेकिन आम सभा में सदस्यों की संख्या तो बहुत बढ़ गई है। तो भारत मानता है कि जिस प्रकार से आम सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ी है, उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भी अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, और ये यूएन के लिए उसके लोकतांत्रिक चरित्र को और बढ़ाएगा और उसका विश्व बिरादरी में सम्मान बढ़ाएगा। लेकिन कदापि, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उनका कहना है कि पैसे लाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ, पैसे लाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। कौन कहता है? वो 5 देश। भारत कहता है कि लोकतांत्रिक चरित्र आएगा, लेकिन उन्हें तो लोकतांत्रिक चरित्र लाना ही नहीं है ना भाई। उन्हें तो अपने वर्चस्व को दिखाना है ना, कि दुनिया हमारे अधीन चले, दुनिया हमारे अधीन चले, हम जो कहेंगे दुनिया वो ही करेगी। समझ में आई बात? भारत ये चाहता है कि उसे और लोकतांत्रिक बनाया जाए और उसे समाज के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाए। किसे? यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद को।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को और लोकतांत्रिक बनाया जाए और उसे समाज की समस्याओं के प्रति और उत्तरदायी बनाया जाए। लेकिन ये जो पांच है ना, ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहते। कौन पांच? आपका यूएसए, आपका रशिया, आपका चाइना, आपका ब्रिटेन और आपका फ्रांस। ये कदापि नहीं चाहते, ये पांच कदापि नहीं चाहते कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या में किसी भी प्रकार का बदलाव हो। ये कदापि नहीं चाहते। लेकिन भारत और दुनिया के कुछ और देश ये चाहते हैं कि बदलाव हो। समझ में आई बात? आगे क्या है? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15। देखो, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आमतौर पर ज्यादा संख्या में विकासशील देश हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में एक भी विकासशील देश नहीं है। जो भी है सारे के सारे विकसित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का जो भी फैसला होता है उसका असर सब पर पड़ता है। तो भारत ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नुमाइंदगी तो कोई कर ही नहीं रहा, उनकी समस्याओं से तो कोई आपको वाकिफ करा ही नहीं रहा। तो आप कैसे उनके ऊपर आप अपनी स्थितियों को थोप सकते हैं? भाई, आप विकसित हैं, हम विकासशील हैं, हमारी समस्याएं अलग है, आपकी समस्याएं अलग थी। तो आप अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फैसला ले लेते हैं, हमारे बारे में तो आप सोचते ही नहीं। ये भारत कहता है, लेकिन ये भी तो कहते हैं हमें पैसा चाहिए, पैसा लाओ, शक्ति बढ़ाओ। इनका सीधे सीधे और पैसा हम दे नहीं पाएंगे और शक्ति हमें कभी मिलेगी नहीं फिर। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर कुछ भी बदलाव होता है तो इनमें से अगर एक भी निकल जाता है इस संगठन से, इस संगठन की मटिया पलीत हो जानी है। मटिया पलीत हो जानी है, ये बात आप जान लो। गलती से अगर ये निकला तो पूरा का पूरा संगठन चरमरा जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। आप ये जान लीजिए कि दुनिया का ताकतवर देश अमेरिका है और इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता है, और उसका विश्व के हर अंतरराष्ट्रीय संगठन पर प्रभुत्व है। इस चीज को भी कोई झुठला नहीं सकता। समझ में आई बात? भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठन सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत बनना ही चाहता है, तभी वो इतनी पैरवी कर रहा है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में और उसकी संरचना में सुधार होना चाहिए। क्यों बनना चाहता है भारत? कभी आपने सोचा है? भारत क्यों बनना चाहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य, वो भी अस्थायी? अस्थायी नहीं, स्थायी। क्यों? कभी मन में ये प्रश्न आया? आना चाहिए ये प्रश्न, आना चाहिए ये प्रश्न, लेकिन हम लोगों के मन में आता नहीं है। भारत भी वही ताकत चाहता है जो इनके पास है, इन पांचों के पास। स्पेशल पावर, स्पेशल अटेंशन, सबको पसंद है ना? स्पेशल पावर एंड स्पेशल अटेंशन, वही चाहता है भारत भी। उसका भी दुनिया पर प्रभुत्व हो,
वो जो कहे दुनिया उसकी बातों को सुने और उसके पीछे चले। भारत भी यही चाहता है, हकीकत तो यही है। भारत भी वैश्विक राजनीति पर अपनी छाप चाहता है, वैश्विक राजनीति के मुद्दों पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को चलाना चाहता है। समझ में आई बात? सब चाहते हैं यही, सबकी मानसिकता एक ही है, किसी की अलग नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है बस। सब दुनिया को अपने अधीन ही चलाना चाहते हैं, सब दुनिया को चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले। समझ में आई बात? सबकी यही इच्छा है, किसी की दूसरी इच्छा नहीं है। सब चाहते हैं कि दुनिया पे को जिस रास्ते पे हम लेकर चलना चाहें, दुनिया उसी रास्ते पर चले, दुनिया हमें फॉलो करे, दुनिया हमें फॉलो करे। और दुनिया जब आपको फॉलो करेगी तो उससे आपका क्या, आपका कद बढ़ेगा, आपका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। समझ में आई बात? भारत भी चाहता है कि अगर देखो, अगर उसे अस्थायी सदस्यता मिल जाती है तो एशिया में उसकी एक अलग पैठ बन जाएगी, एशिया में उसकी एक अलग पैठ बन जाएगी और उसके जो छुटभइये देश है वो उसके अनुसार फिर चलने के लिए अपने आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भारत फिर उनकी समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखेगा इसलिए। लेकिन यही पड़ोसी हमारे हमें देना नहीं चाहते, यही नहीं चाहते कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बने। हमारी सदस्यता का सबसे पहला विरोध तो पाकिस्तान करता है, फिर बांग्लादेश करता है, ये सारे हमारे पड़ोसी हमारा कभी साथ नहीं देते, ये भी सच है। आगे सुनो तो पता चलेगा। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतरराष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का एक प्रतीकात्मक महत्व है, प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतरराष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपने इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। कुछ खास ताकत नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, लेकिन दिखावे की ताकत है कि हाँ भाई, दुनिया के फलक पर तू भी छा गया है, दुनिया तेरी भी बात सुनती है, ये बात आ जाएगी ना। अगर भारत उस पटल पर पहुंच जाता है, अस्थायी सदस्य बन जाता है, तो दुनिया की राजनीति को ये कह पाएगा, भारत अपने पड़ोसियों को तो कह पाएगा ना कि तुम्हारी कोई भी समस्या होगी मैं उसे वैश्विक पटल पर रखूंगा और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा, ये कह तो पाएगा ना भारत। समझ में आई बात? भारत के पास फिर कहने के लिए एक ताकत आ जाएगी। कुछ चीजें दिखावे के लिए ही होती हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता एक दिखावा ही है। वैश्विक राजनीति में आपके वर्चस्व की, आपके बढ़ती हुई ताकत की, आपके सम्मान की, आपकी प्रतिष्ठा की। समझ में आई बात? तो भारत भी इसीलिए चाहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता, जिससे कि वैश्विक राजनीति में उसकी राजनीतिक हैसियत और बढ़ जाए। कोई कम नहीं है भारत की हैसियत, बहुत है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है भारत, दुनिया की सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाला देश है भारत। तो भारत के पास शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन और बढ़ जाए तो कोई कमी थोड़ी ना है, और अगर राजनीतिक वर्चस्व बढ़ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो यही है, वो कहते हैं ना, सुंदरता में चार चांद लगाने वाली बात है।
सुंदरता में चार चांद लगाने वाली बात है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता। तो वही है, इसीलिए भारत चाहता है कि उसे मिल जाए, और भारत हर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। लेकिन जब कभी भी वोटिंग की बारी आएगी तो भारत के ये जितने भी पड़ोसी हैं वो कभी भी भारत को अस्थायी सदस्य नहीं देखना चाहते संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। ये भी सच है, ये भी सच है। कोई इस्लामिक देश नहीं चाहता, खासकर तो कोई भी इस्लामिक देश भारत को एक अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं देखना चाहता। ये बात भी सच है, समझ में? जो ये झूठे मुसलमान हैं ये तो खासकर नहीं चाहते। जिन्होंने इस्लाम को कबूला है ये कोई इस्लाम के फॉलोअर नहीं है, इनकी गर्दन पर तलवार रखकर इन्हें मुसलमान बनाया गया है, और ये अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं। कहते हैं ना, जो नया नया बनता है ना उसके अंदर ज्यादा ही चुलक रहती है कि हाँ हम तो धर्म के पक्के हैं। जैसे जब कोई दूसरी पार्टी से एक दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी के फेवर में हद से ज्यादा बोलता है। वो नेता नहीं बोलता जो उस पार्टी में शुरू से जुड़ा हुआ है, वो उतना नहीं बोलता, उतना वो दूसरी पार्टी को गाली नहीं देता, लेकिन वो सबसे ज्यादा गाली देता है जिस पार्टी से आया हुआ होता है उस पार्टी को। तो वही वाली बात है इनकी। पाकिस्तान का मुसलमान, अफगानिस्तान का मुसलमान और बांग्लादेश का मुसलमान ये अपने आप को इतने कट्टर मुसलमान दिखाते हैं जैसे कि यही इस्लाम पैदा हुआ था और यही सबसे पहले उसके फॉलोअर बने थे। ये धर्म परिवर्तित मुसलमान है, और वो भी डरे हुए मुसलमान जिनकी गर्दन पर तलवार रखकर इनसे धर्म को बुलवाया गया है, और ये अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं। अगली बार कोई और रख देगा, तुम दूसरी बार कोई और धर्म कबूल लोगे, उसमें क्या बड़ी बात है? उसमें बड़ी बात थोड़ी ना है। तुमने कोई अपनी इच्छा से नहीं अपनाया था इस्लाम को, तुमने तलवार की नोक पर अपनाया था इस्लाम को। इतिहास ये पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए तो ये बर्बाद है। और मैं भारत के भी बच्चों से यही आग्रह करूंगा, आप इतिहास से बैर मत करें और सच्चा इतिहास पढ़ें, क्योंकि सच्चा इतिहास जब तक आप पढ़ते रहेंगे आपको राजनीति की समझ रहेगी और आपको अपने देश की भी समझ रहेगी कि आपका देश वास्तविक तौर पर है क्या और आपका धर्म क्या है, आपके धर्म में इतनी सहिष्णुता क्यों है, यह आपको पता रहेगा। आगे आते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए भारत चाहता है कि उसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिल जाए। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज्यादा होगा। प्रभाव के लिए चाहता है भारत, प्रभाव तो सभी चाहते हैं ना, हम भी और आप भी इसलिए तो चाहते हैं कि किसी ताकतवर पोजीशन पे पहुंच जाए तो दुनिया हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए। मैं आपको सच बताता हूं, आज के समय पे जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतनी ज्यादा यूपीएससी में मार क्यों है, कभी सोचा है? सिर्फ ताकत के लिए है, किसी को सेवा नहीं करनी, यह हकीकत है, चाहे माने या ना माने। हकीकत यही है कि सब उस ताकत से प्रेम करते हैं। उस पद पे जो ताकत मिलती है ना आपको छोटी उम्र में, वो कहीं और नहीं मिल सकती, कहीं और नहीं मिल सकती। और उस ताकत के लिए लोगों में इतना पैशन है यूपीएससी करने का, अपने आप अपने जीवन के 4-4 साल 5-5 साल खपा देते हैं उस नौकरी को पाने के लिए, क्योंकि जिस दिन वो नौकरी आपको मिल जाती है उस दिन से आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। उस ताकत से प्रेम है। बहुत लोग झूठ बोल देंगे, नहीं हमें तो समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है तो और भी तरीके हैं समाज सेवा करने के। आपको समाज सेवा नहीं करनी, आपको वो प्रभुत्व चाहिए, उस कुर्सी से जो प्रभुत्व आएगा आपके आपके स्टेटस में, वो चाहिए आपको। सच में हकीकत यही है। और इस उम्र का बच्चा क्या सोचता है हमसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता, हमारी उम्र के ही तो है ना, और हमसे बढ़िया कौन जानेगा उनकी मानसिक दशा क्या है, मानसिक दशा उनकी क्या है हमसे बढ़िया कौन जानेगा।
50 साल के व्यक्ति की मानसिक दशा क्या है वो 50 साल का व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है। 40 साल के व्यक्ति की मानसिक दशा क्या है वो 40 साल का व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता होगा। तो 20 साल से 25 साल के बच्चे की मानसिक दशा क्या है मैं उसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि उसके अंदर ताकत के प्रति कितना रुझान होता है, वो ताकत से कितना प्रेम करता है, वो समाज में एक अलग क्या चाहता है, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है ना। जैसे भारत भी चाहता है वैश्विक फलक पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलने के बाद जो उसके शक्ति का चार्म होगा वो अलग होगा, सुंदरता में 4 चांद लग जाएगी उसकी ताकत को, वो वाली बात आ जाएगी। तो यही चीज है, इसीलिए भारत चाहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता, और इसीलिए भारत में इतने लोग भीड़ की तरह यूपीएससी में जाने के लिए लग जाते हैं। समझ में आई बात? दोनों ही चीज मैंने बता दी एक ही लाइन में, दोनों ही चीजों का उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे चलिए। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न सदस्य बने, और जिस दिन निषेधाधिकार ही समाप्त हो जाएगा क्या भारत अस्थायी सदस्य बनना चाहेगा? सारा खेल तो निषेधाधिकार का ही है ना, वीटो पावर का ही है। सारा खेल वीटो पावर का है, वो स्पेशल पावर का ही तो सारा खेल है। इसीलिए तो दुनिया चाहती है कि उसे भी वो पावर मिले। दुनिया का हर देश चाहता है इसीलिए कि वो पावर मिले। समझ में आई बात? लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल ना किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। तो भारत की सदस्यता की राह में बहुत सारे रोड़े हैं। भारत की सदस्यता की राह में बहुत से रोड़े हैं, और इन रोड़ों को जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक भारत अस्थायी सदस्य नहीं बन पाएगा। दुनिया का मानना है कि अगर अस्थायी सदस्यता मिलती है सुरक्षा परिषद में तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महादेश के देशों को मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में इन्हीं दो महादेशों की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो सबसे पहले तो इनको मिलनी चाहिए, जो कि सही भी है भाई, क्योंकि इनकी नुमाइंदगी कोई नहीं कर रहा। इन दो महादेशों की नुमाइंदगी तो है ही नहीं, तो सबसे पहले इनको मिलनी चाहिए। और भारत के मामले में तो आपको मैंने बता ही दिया, भारत के ये पड़ोसी किसी भी तौर पर नहीं चाहेंगे कि भारत की ताकत बढ़े, क्योंकि भारत की ताकत बढ़ जाएगी तो इन्हें लगता है कि भारत तो इन्हें चूस के फेंक देगा। इनको यही डर लगा रहता है। चाइना से ये लात खा लेंगे लेकिन भारत से नहीं खाएंगे। जैसे घर में होता है, बेटा बाहर लात खा के चला आएगा लेकिन बाप से नहीं खाना चाहेगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, इसीलिए तो घरों में फूट पड़ती है। अरे भाई, बाप से लात खाएगा तो बाप तो अपना है ना, दूसरे से लात के खा के आने में क्या फायदा है। बाप को बताओ समस्या, जिस समस्या से जूझ रहे हो बाप को बताओ। बाप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई, वो तुम्हारी समस्या का निदान करने में समर्थशाली है। तुम्हें किसी और के पास जाकर हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को समझो आप। लेकिन कहां समाज इस बात को समझता है और कहां कोई ये बात सुनना चाहता है।